2600 करोड़ की परियोजना से बड़ा संदेश, चिनाब से ब्यास तक बनेगा नया रास्ता। कई बार युद्ध गोलियों से नहीं लड़े जाते, कई बार सबसे बड़ी ताकत बंदूक नहीं होती बल्कि पानी होता है। वही पानी जिस पर खेत टिके होते हैं, शहर टिके होते हैं और कई बार पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी। आज की कहानी भी पानी की है, लेकिन सिर्फ पानी की नहीं बल्कि उस रणनीति की जो आने वाले सालों में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को एक नए मोड़ पर ले जा सकती है। क्योंकि भारत ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी चर्चा सिर्फ दिल्ली या इस्लामाबाद में नहीं हो रही है बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी है। करीब 2600 करोड़ रुपए की लागत, 2 बड़ी सुरंगें और लक्ष्य भारत से पाकिस्तान जाने वाले पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भारत में करना। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था सिंधु जल समझौता। इस समझौते के तहत 6 बड़ी नदियों का पानी दोनों देशों के बीच में बांटा गया था। रावी, ब्यास, सतलुज, इन नदियों के पानी पर भारत का अधिकार माना गया, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिला। दशकों तक यही व्यवस्था चलती रही, लेकिन समय बदला, तनाव बढ़ा और फिर हालात ऐसे बने कि भारत ने इस समझौते को स्थगित कर दिया। यहीं से शुरू हुई एक नई रणनीति ये कि जो पानी भारत के हिस्से से बहकर बाहर जा रहा है उसे भारत के भीतर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। सिंधु पाकिस्तान, झेलम पाकिस्तान, चिनाब पाकिस्तान। भारत की नई योजना से पाकिस्तान परेशान। चिनाब का पानी ब्यास बेसिन की तरफ, 2600 करोड़ की मेगा परियोजना। अब आते हैं उस बड़े प्लान पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। भारत की पहली बड़ी परियोजना है चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट। इस परियोजना पर लगभग 2352 करोड़ रुपए खर्च हुए। योजना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में करीब 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। सुनने में यह सिर्फ नॉर्मल सुरंग लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत बड़ी है। इस सुरंग के जरिए चिनाब नदी की सहायक चंद्रा नदी के पानी को ब्यास नदी की बेसिन की तरफ मोड़ा जाएगा। जो पानी पहले आगे बहकर पाकिस्तान की दिशा में जाता था, उसका बड़ा हिस्सा भारत के भीतर इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। सोचिए, एक नदी का पानी दूसरे नदी तंत्र की तरफ मोड़ दिया जाएगा। और यही वजह है कि इस परियोजना को रणनीतिक दृष्टि से बेहद ही अहम माना जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। भारत का दूसरा कदम भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये जुड़ा है जम्मू कश्मीर के सलाल बांध से। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कई सालों से एक बड़ी समस्या से जूझ रही है। गाद यानी पहाड़ों से बहकर आने वाली मिट्टी और मलबा धीरे धीरे बांध में जमा हो गया। स्थिति ये हो गई कि बांध की जल भंडारण क्षमता घटकर लगभग 5% रह गई। अब सरकार ने यहां करीब 268 करोड़ रुपए की लागत से एक नई सेडिमेंट बाईपास टनल बनाने का फैसला किया है। इसका काम होगा गाद को बाहर निकालना और बांध की क्षमता को फिर से मजबूत बनाना। यानी सिर्फ पानी रोकना नहीं बल्कि पानी को लंबे समय तक नियंत्रित और इस्तेमाल करने लायक भी बनाए रखना। चिनाब का पानी बदलेगा रास्ता, 2600 करोड़ का मास्टर स्ट्रोक। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सचमुच पाकिस्तान का पानी रोक देगा? असलियत थोड़ी सी अलग है, क्योंकि विशेषज्ञ ये मानते हैं कि किसी नदी का पूरा पानी अचानक रोक देना आसान नहीं होता है। इसके लिए विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बड़े जलाशय चाहिए, लंबी सुरंगें चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी समय चाहिए। यही वजह है कि इन परियोजनाओं का असर धीरे धीरे दिखाई देगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जितना ज्यादा पानी भारत अपने भीतर इस्तेमाल करेगा, उतना कम पानी आगे बह पाएगा। दिलचस्प बात यह भी है कि इन परियोजनाओं का फायदा सिर्फ रणनीतिक नहीं होगा, बल्कि इससे भारत के कई राज्यों को भी फायदा मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिनाब ब्यास लिंक से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे इलाकों में जल प्रबंधन को मजबूती मिल सकती है। यानी यह सिर्फ विदेश नीति का मामला नहीं बल्कि भविष्य की जल सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। अब जरा पाकिस्तान की स्थिति को समझते हैं। पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था काफी हद तक सिंधु नदी प्रणाली पर ही निर्भर है। वहां के खेत, सिंचाई और बड़ी आबादी इन नदियों के पानी पर टिकी हुई है।
यही वजह है कि जब भी भारत किसी नए जल प्रोजेक्ट की घोषणा करता है, पाकिस्तान की चिंता अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि पानी सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत भी माना जा रहा है। अब आज जब दुनिया बदल रही है, पहले देशों की ताकत तेल से मापी जाती थी, फिर तकनीकी से, और अब कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि आने वाले समय में पानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बनने वाला है। यही वजह है कि भारत अब अपनी नदियों के हर हिस्से का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2600 करोड़ की ये 2 सुरंगें सिर्फ इंजीनियरिंग परियोजनाएं नहीं हैं, ये एक संदेश भी है, एक रणनीति भी, और शायद आने वाले सालों की जल राजनीति की शुरुआत भी। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि ये परियोजनाएं कितनी तेजी से पूरी होती हैं, और जब ये पूरी होंगी तो दक्षिण एशिया की जल राजनीति की तस्वीर कितनी ज्यादा बदल जाएगी। क्योंकि कभी कभी इतिहास सीमा पर नहीं बदलता, इतिहास बदलता है नदियों के रास्ते बदलने से।